हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम गॉड एम्परर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए के चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की भी शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर मुयान ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था ताकि वह कुछ देर के लिए मिस्टर जू को ठीक कर सके। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि मिस्टर जू दोबारा से अपने इंसानी फॉर्म में आ गए होते हैं। इस चीज को देखकर मिस्टर जू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वह दोबारा से अपने इंसानी फॉर्म में आ गए हैं। और उन्हें तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर दोबारा से ठीक हो गया है। लेकिन तभी हम लोगों को बाकी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और मिस्टर जू के पास आने लगते हैं। लेकिन तभी मिस्टर जू सभी लोगों को रोक देता है और वो मुयान के सामने झुकते हुए बोलता है, मुयान, तुमने सच में जो बोला था कि हम लोगों के बॉडी में एक पॉइजन है जिसे तुमने अभी कुछ देर के लिए सप्रेस कर दिया है। इस चीज को देखने के बाद मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा हो गया है। इस पर मुयान बोलता है, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि मैं अपने करंट कल्टीवेशन के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर ठीक नहीं कर सकता हूँ। मुयान के यह बोलने के साथ ही हम लोगों को मिस्टर जू को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अपने मॉन्स्टर फॉर्म में यहाँ पर आने लगता है। और यहाँ पर फाइनली मिस्टर जू दोबारा से अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाते हैं। इस चीज को देखकर ये मॉन्स्टर मुयान को बोलता है, इस माउंटेन के अंदर में कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन तुम अगर यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो इसके लिए एक रास्ता है। और ये मॉन्स्टर मुयान को बोलने लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग हैंगिंग माउंटेन से कभी भी बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के बॉडी में जब तक ये ब्लड पॉइजन है तब तक हम लोग इस हैंगिंग माउंटेन से बाहर नहीं जा सकते हैं। इस बात को बहुत ही ध्यान के साथ में मुयान सुन रहा होता है। लेकिन तभी मिस्टर जू मुयान को बोलता है, मुयान, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ही लंबे समय से हैंगिंग माउंटेन में कैद हैं। लेकिन मुझे इस चीज का डर नहीं है कि हम लोग अगर ठीक नहीं हुए तो हम लोग हमेशा के लिए यहाँ पर कैद होकर रह जाएंगे। लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ वर्षों बाद हम लोगों को छुड़ाने के लिए यहाँ पर वापस आओगे। तब तक हम लोग यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। और मुयान, मैंने सुना था कि तुम इस एशियन ड्रैगन रूइंस में ट्रेजर को ढूंढने के लिए आए थे, तुम अपने इस काम को जारी रख सकते हो। इसके बाद मिस्टर जू अपने पोते को बोलता है, ये खबर चारों तरफ फैला दो कि हुई और मैं दोबारा से वापस आ गए हैं, जिसकी वजह से मुयान को जू परिवार से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। और मिस्टर जू यह बोलने के बाद अपने पास से एक टोकन को निकाल लेता है और इस टोकन को यहाँ पर मुयान को देते हुए बोलता है, यह टोकन पूरे जू फैमिली में केवल 10 आदमी के पास है जो लोग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये टोकन तुम्हारे पास रहेगा तो जू परिवार के लोग तुम्हारे ऊपर आसानी से विश्वास कर लेंगे। इस बात को सुनने के बाद मुयान भी इस टोकन को यहाँ पर ले लेता है और वो इन लोगों को अलविदा बोलकर यहाँ से जाने लगता है। मुयान को जाता हुआ ये मॉन्स्टर भी देख रहा होता है और वो बोलता है, आपको यहाँ पर इतना ज्यादा रेयर टोकन मुयान को देने की कोई भी जरूरत नहीं थी। जिस पर मिस्टर जू बोलता है, उसने हम लोगों के ऊपर भरोसा किया है, अगर हम लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे यह हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये दोनों आपस में ये सब बात कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को मुयान को दिखाया जाता है जो कि इस केव से बाहर निकल जाता है और उससे एक वुल्फ तरकर आता है, जिसकी वजह से मुयान यहाँ पर रुक जाता है और वो इस टोकन को देखते हुए बोलता है, यह टोकन कोई मामूली टोकन नहीं है, यह एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है जो कि मिडिल ग्रेड का एक टोकन है। और मुझे लगता है मिस्टर जू के इस टोकन को देने के बाद उनको बहुत ही ज्यादा राहत मिला होगा। लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं उन लोगों को ठीक कर पाऊंगा। और मुयान यह बोलने के बाद आसमान की ओर देखने लगता है जहाँ पर उसे कुछ गड़बड़ लगती है, जिसकी वजह से वो अपने तलवार को अपेयर कर लेता है और उससे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है। लेकिन तभी हम लोगों को मुयान को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट की मेमोरी में चला जाता है, जहाँ पर वो इस माउंटेन को बहुत ही अच्छी तरीके से स्कैन करने लगता है और वो कल्टीवेशन कर लेकिन ये यहाँ पर बैठ जाता है। लेकिन तभी एक आवाज मुयान का ध्यान डाइवर्ट करते हुए बोलती है, अगर तुमने यहाँ पर ज्यादा जिज्ञासु होने की कोशिश की तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। इस बात को सुनने के बाद मुयान बोलता है, मुझे लगा था कि तुम अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं बोलोगे, लेकिन आज तुमने जाकर अपने जुबान को खोल ही दिया। इस पर यह आदमी मुयान को बोलता है, मैं तभी बोलता हूँ जब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो और तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ। इस पर मुयान बोलता है, तुम कौन हो? लेकिन तभी उसके पास में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो नीचे की ओर गिरने लगता है। लेकिन तभी मुयान अपनी आंखों को खोलता है जिसकी वजह से उसे बहुत सारे डेड बॉडी देखने को मिलती है और इन्हीं डेड बॉडी के बीच में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल मुयान की तरह दिख रहा होता है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। इस चीज को देखने के बाद मुयान बोलता है, तुम कौन हो? जिस पर यह आदमी मुयान को दूसरी तरफ इशारा करते हुए एक आदमी को दिखाता है। जब मुयान इस आदमी को देखता है तब वो बोलता है, तुम कौन हो? लेकिन तभी हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुयान जमीन के साथ टकराने वाला होता है, लेकिन टाइम रहते ही वो अपने आप को दूर कर देता है और वह हवा में फ्लाई करने लगता है। लेकिन मुयान को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी बॉडी में यहाँ पर अचानक से फायर कैसे चलने लगे। लेकिन तभी वो दोबारा से अपने पास्ट में चला जाता है जहाँ पर यह आदमी मुयान को ही देख रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुयान अपनी पावर को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इस चीज में यहाँ पर सफल नहीं होता है और वो नीचे की ओर आ जाता है और वो बोलता है, अभी अभी मैंने जितना कुछ भी देखा है वो सब कुछ मेरे पिछले जन्म की यादें हैं जो कि आज मुझे याद आ गई है। और वो ये बोलकर अपनी बॉडी के एनर्जी को यहाँ पर डिसअपेयर कर लेता है और वो बोलता है, अब मैं अपनी पिछली जिंदगी के पावर का भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, जिनकी पावर यहाँ पर युक्सियान रेला
कलम के तीसरे स्तर पर है। और मुयान यह बोलने के बाद यहाँ पर जुआनकोन माउंटेन के साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर दोबारा से तैयार हो जाता है। और वो बोलता है चाहे इस चीज के लिए मुझे पागल ही क्यों ना होना पड़े, लेकिन मैं इस चीज से पीछे नहीं हटूंगा। और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुयान टॉयलेट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके इस काम में एक आदमी बाधा डालते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मुयान के सामने में जो पत्थर होता है वो टूट कर नीचे गिर जाता है। और ये आदमी मुयान को बोलता है हर बार मुयान तुम मेरी पकड़ से बचकर भाग जाते हो, लेकिन मैं इस बार तुम्हें अपने हाथों से बचकर नहीं जाने दूंगा। इस बात को सुनने के बाद मुयान अपने आप को यहाँ पर संभालते हुए बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों ने परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा।